चुनाव के बीचों बीच जब अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए बेल मिली तो उनके एक बयान ने खूब बवाल मचाया। बयान योगी आदित्यनाथ को लेकर कि चुनाव खत्म होने के 2 महीने के अंदर उनसे सीएम की कुर्सी छीन ली जाएगी। योगी ने इस आरोप का पुरजोर खंडन किया। अब नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने फिर योगी को लेकर एक बयान दिया है। क्या विपक्ष को सचमुच योगी आदित्यनाथ के प्रति अतिरिक्त सहानुभूति है या फिर योगी के जरिए वो यूपी की राजनीति में कोई और ही निशाना साधना चाहते हैं? आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। प्लान बना चुके हैं। मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा। अरे भैया संभाल दिया योगी आदित्यनाथ। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वह आपस में बांटने की राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी नाम का क्या महत्व है, ये किसी से छिपा नहीं है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जीत में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। वो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, उसकी ताकत भी। विपक्ष ने योगी की अहमियत को समझते हुए बीजेपी की उसी ताकत पर चोट की। प्रचार के लिए जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने ऐसा शिगुफा छेड़ा कि वो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का केंद्र बन गया। 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते हुए लोग हटाएंगे, तो ये बात तो पक्की होगी कि योगी जी को हटाया जा रहा है। केजरीवाल की बात को अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की योजना की वजह से सरकार बनी, लाडली योजना की वजह से सरकार बनी, उन्हें हटा दिया। मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा था उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पे भरोसा नहीं करती है उसको दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठाते हैं। जिन मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हो, कई होर्डिंगों वो इंजन गायब है, पहले ही गायब हो गया। आप पूरे लखनऊ में देख के आइए, जो डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं वो इंजन गायब है। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वह आपस में बांटने की राजनीति कर रही है। वैसे भी इन्होंने हमेशा बांटा है, विभाजन किया है। पहले देश को बांटा कांग्रेस ने, फिर इसके बाद इन लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटा, और इस चुनाव में जाति के आधार पर बांट करके इन्होंने अनेक प्रकार के प्रोपोगंडा किए। तो यह उनका एक प्रोपोगंडा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी के चुनावी कैंपेन में योगी की डिमांड पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सबसे अधिक रहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 206 रैलियां और सभाएं की, तो योगी आदित्यनाथ ने 204 की। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने योगी आदित्यनाथ की सभाओं की मांग भी रखी। जानकार मानते हैं कि योगी को टारगेट करना राजनीति का ये एक ऐसा माइंड गेम था जो विपक्ष के लिए शायद काम कर गया। बीजेपी के लिए भी नुकसानदेह इसलिए भी रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनके बड़े तादाद में समर्थक हैं, और जब ऐसी बातें होती हैं तो जाहिर सी बात है समर्थकों में मायूसी होती है, उनमें अविश्वास फैलता है। बीजेपी की तरफ से उस अविश्वास को दूर करने की कोई कोशिश होती दिखाई नहीं दी। जेपी नड्डा ने इस मामले में सफाई जरूर दी, लेकिन जब सफाई दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कई चरणों के मतदान हो चुके थे। इस वजह से बीजेपी को कहा जा रहा है कि इस नैरेटिव का काट सही समय पर सही तरीके से बीजेपी नहीं कर पाई, इसलिए भी बीजेपी का बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ताजा मामला गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी के बयान का भी है, जिसमें वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से
मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ न। अब उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में कई सवाल हैं। क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर अफजल अंसारी का हृदय परिवर्तन हो गया है? जो अफजल अंसारी अपने भाई मुख्तार अंसारी की मौत के लिए भी यूपी के सीएम को जिम्मेदार मानते थे, फिर चुनाव के बाद ऐसा क्या बदल गया कि उनकी बोली बदल गई? तरीके से जो घटनाक्रम हो रहे हैं, खुद अफजल अंसारी के लिए अभी दिक्कत है, वो सजा की तलवार उन पर लटक रही है, कई सारी कानूनी पचड़ों में अभी भी फंसे हुए हैं। तो शायद वो बेहतर मान रहे हैं कि जो नाराजगी का भाव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भीतर, उसमें अगर कुछ कमी हो पाए वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जो भी असर होगा वो यहां से लखनऊ की सत्ता से ही सब कुछ निर्धारित होगा। इसी वजह से वो दिल्ली को भले ही वो दूरी बनाकर दिखाई दे रहे हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके मन में उनका रुख मुलायम नजर आ रहा है। राजनीति में हर बात के कई मायने होते हैं। जो चर्चा हाल के दिनों में यूपी चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर योगी को जिम्मेदार ठहराने की हो रही थी, कहीं उसी को हवा देने की कोशिश तो नहीं है? केजरीवाल जी बाहर आए, ये उसी वक्त उन्होंने ये बयान दे के चुनाव में हवा दे दी और विपक्ष को एक मौका दे दिया। और ये बात कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में अभी नहीं, एक लंबे समय से जब पहला कार्यकाल था तभी से चर्चा का विषय था कि केंद्र और उत्तर प्रदेश, योगी जी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में कोई बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं है कि वो है एक पार्टी में, कर एक पार्टी के लिए रहे, लेकिन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तो वही स्थिति रही और केजरीवाल के बयान ने इसको ज्यादा हवा दे दिया।